हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीड्यू का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और आज हम इसके पार्ट 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं पहले की वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए। और ये इस चैप्टर फर्स्ट का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने सेकंड पार्ट में कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि कैसे जिम, जो कि अंग्रेजी टीम के ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी फ्रेंड कॉनी को लेटर लिखा था और उसमें लिखा था कि कैसे उन्होंने जर्मन टीम के सैनिकों के साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट किया। जिम की टीम मतलब अंग्रेजी टीम और जर्मन टीम ने साथ में खाना पीना किया, फुटबॉल मैच खेला और वापस जर्मन टीम अपने खंदकों में जब लौट गई तो कैसे उन्होंने समूह गान किया, सबने मिलके साथ में गाना गाया और इस तरीके से उनका क्रिसमस का दिन बहुत ही अच्छे से बीता अपनी दुश्मन टीम के साथ में। अब आगे पढ़ते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. आगे लेखक बता रहे हैं कि मैंने पत्र की पुनः तह बनाई और इसे सावधानी से वापस इसके लिफाफे में डाल दिया। मैं पूरी रात जागता रहा। By morning I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. आगे लेखक बता रहे हैं कि प्रातः काल तक मैं जान गया था कि मुझे क्या करना था। मैं गाड़ी चलाकर ब्रिडपोर्ट गया जो कि कुछ मील दूरी पर था। मैंने एक लड़के से जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था। घर नंबर 12 कुछ नहीं था बल्कि एक जले हुए भवन का बाहरी आकार, छत खुली हुई मतलब टूटी हुई, खिड़कियां तख्तों से ढकी हुई थी। मैंने इससे अगले वाले घर के दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकपर्सन का पता ठिकाना जानता था। Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. जब लेखक ने पास के घर में दरवाजा खटखटाकर मिसेस मैकपर्सन के बारे में पूछा तो एक वृद्ध व्यक्ति जिसने चप्पलें पहनी हुई थी उसने कहा, अरे हाँ, वह वृद्ध व्यक्ति मिसेस मैकपर्सन को भली भांति जानता था। उस वृद्ध व्यक्ति ने लेखक को बताया, मिसेस मैकपर्सन एक अच्छी वृद्ध महिला थी, थोड़ा सनकी दिमाग की थी, किंतु उनकी उम्र के अनुसार यह स्वाभाविक था। क्या स्वाभाविक नहीं था? 101 वर्ष उम्र थी उनकी। वह घर के अंदर ही थी जब इसमें आग लगी थी। कोई ठीक से नहीं जानता कि आग कैसे आरंभ हुई थी, किंतु यह निश्चय ही मोमबत्तियां ही हो सकती थी जिसकी वजह से आग लगी थी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने लेखक को बताया कि मिसेस मैकपर्सन इलेक्ट्रिसिटी की जगह मोमबत्तियों का प्रयोग करती थी क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी अधिक महंगी पड़ती थी। The fireman had got her out just in time. She was in nursing home now, he told me. Burlington House on a Dorchester Road on the other side of town. वृद्ध व्यक्ति ने लेखक को बताया कि फायरमैन ने मिसेस मैकपर्सन को एंड मौके पर बाहर निकाला था। वह अब एक नर्सिंग होम में थी जो कि बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पर कस्बे के दूसरी तरफ था। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas trees stood in the corner with a lopsided angel on top. आगे लेखक बता रहे हैं कि बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम उन्हें आसानी से मिल गया था। हॉल के रास्ते में ऊपर कागज की चेन बनी थी और एक कोने में लाइटें लगा हुआ क्रिसमस ट्री खड़ा था जिसके ऊपर शीर्ष पर एक तिरछा फरिश्ता था। I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. आगे लेखक बता रहे हैं कि मैंने कहा कि मैं एक मित्र हूँ और श्रीमती मैकपर्सन से
मिलने आया हूँ व उनके लिए क्रिसमस का एक उपहार भी लाया हूँ। मैं शीशे में से डाइनिंग रूम को देख रहा था जहाँ प्रत्येक व्यक्ति ने कागज के हैट पहने थे और वह सब गाना गा रहे थे। प्रधान नर्स ने भी एक हैट पहना था और मुझसे मिलकर बहुत प्रसन्न लग रही थी। यहाँ तक कि उन नर्स ने मुझे मिन्स पाई खाने के लिए भी ऑफर की। मिन्स पाई मतलब मिश्रण से भरा एक छोटा गोल केक। फिर वह नर्स कॉरिडोर में मेरे साथ चलकर आई। मिसेस मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. फिर वह प्रधान नर्स लेखक को बोली कि श्रीमती मैकपर्सन अन्य लोगों के साथ अंदर नहीं है। उस नर्स ने लेखक को बताया वह आज कुछ असमंजस में थी, मतलब कंफ्यूज्ड थी, इसलिए हमने सोचा कि उनके लिए आराम करना सर्वोत्तम होगा। आगे नर्स लेखक को बोली कि आप जानते हैं कि उनका कोई परिवार नहीं है, कोई मिलने नहीं आता है, अतः मुझे यकीन है कि वह आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगी। फिर लेखक बताते हैं कि उस नर्स ने मुझे कांच से बने हुए एक कक्ष में जिसमें खपच्चियों से बनी कुर्सियां थी और चारों ओर गमले वाले पौधे थे, वहां ले गई और वहां छोड़ दिया। मैट्रन मतलब प्रधान नर्स, मिन्स पाई मतलब सूखे मेवे, चीनी आदि के मिश्रण से भरा छोटा गोल केक या फिर मीठी कचौड़ी कह लो, जो कि पारंपरिक रूप से क्रिसमस के समय खाया जाता है। कॉरिडोर मतलब गलियारा, कंजर्वेटरी मतलब मकान के बाहर की ओर कांच से बना हुआ कक्ष, विकर चेयर मतलब लकड़ी की खपच्चियों से बनी कुर्सी, पॉटेड प्लांट्स मतलब गमले में लगे पौधे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर व्हाइट पेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। आगे लेखक बता रहे हैं कि वह वृद्ध महिला एक व्हील चेयर पे बैठी थी, उसके हाथ मुड़े होकर उसकी गोदी में थे, उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे और उसने बालों का लटदार जूड़ा बना रखा था। वह बाहर बगीचे की ओर टकटकी लगाकर देख रही थी। हेलो, आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। एज आई वाज स्पीकिंग her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. आगे लेखक बता रहे हैं, हेलो, मैंने कहा, वह घूमी और मेरी ओर भाव शून्य होकर देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने कहना जारी रखा, मुझे यह मिला है, मेरे हिसाब से यह आपका है। मैं जब तक बोलता रहा उनकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। मैंने टिन बॉक्स खोला और इसे उनको दे दिया। यह वह क्षण था जब उनकी आंखें पहचान से चमक उठी और उनका चेहरा प्रसन्नता से आई अचानक चमक से खिल उठा। मैंने डेस्क के बारे में बताया कि कैसे मुझे एक टिन बॉक्स के अंदर एक लिफाफे के अंदर ये खत मिला था, किंतु मुझे नहीं लगता कि वह सुन रही थी। लैप मतलब गोद, वैकेंटली मतलब भाव शून्य होकर, लिट अप मतलब चमक उठना, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, गेजिंग आउट मतलब टकटकी लगाकर बाहर देखना। फॉर अ व्हाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। कुछ क्षण तक उन्होंने कुछ नहीं कहा बल्कि अपनी फिंगर टिप्स से उस पत्र को स्नेह से सहला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। आगे लेखक बता रहे हैं कि अचानक मिसेस मैकपर्सन आगे आई और उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और वह बोली, तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक घर लौट आओगे प्रिय, उन्होंने कहा, और तुम आ गए। यह संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस उपहार है। नजदीक आओ प्रिय जिम, बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। It always made me feel you were with me, and now you are. Now you are back, you can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake.
मर्जीपैन ऑल अराउंड एंड आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपैन। मिसेस मैकपर्सन बहुत ही वृद्ध महिला थी और इसीलिए शायद वह पहचान नहीं पाई और लेखक को ही अपना पति जिम मैकपर्सन समझ बैठी, जिनका लेखक खत लेकर उनके पास गए थे। लेखक उनकी बगल में बैठ गए और मिसेस मैकपर्सन ने उनके गालों को चूमा और उनसे कहने लगी कि मैंने प्रत्येक दिन तुम्हारा पत्र बार बार पढ़ा जिम। मैं मेरे मस्तिष्क में अपने कानों में तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। यह हमेशा मुझे यह महसूस कराती थी कि तुम मेरे साथ हो और अब तुम हो भी। अब क्योंकि तुम वापस आ चुके हो तो तुम इसे स्वयं मुझे पढ़कर सुना सकते हो। क्या तुम वह मेरे लिए करोगे प्रिय जिम? मैं केवल तुम्हारी आवाज पुनः सुनना चाहती हूँ। मैं इसे अत्यधिक प्रेम करूंगी, मतलब यह मुझे बहुत अच्छा लगेगा और फिर शायद हम चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, इसके चारों ओर मर्जीपैन लगाकर। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मर्जीपैन कितना पसंद है। और अंत में दिया हुआ है इस कहानी के लेखक का नाम माइकल मोरपुर्गो। स्ट्रोक्ड मतलब हाथ फेरा या सहलाया, टेंडरली मतलब स्नेह से, फिंगर टिप्स मतलब उंगलियों के आगे का भाग, सडनली मतलब अचानक, रीच्ड आउट मतलब हाथ आगे बढ़ाया। इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के तीनों पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के तीनों पार्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क कर लेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे बाकी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।